स्त्री को भी अगर ज्ञान लगे तो भगवान बन सकती है। ऐसा तो खाली पुरुष भगवान बनेगा। स्त्री, शूद्र, मोची, भेड़, कासाई, ऐसी ऐसी नीच जात वाला और नीच कर्म वाला भी, नीच जुड़ने वाला भी जो मेरे शरण आए वो पार हो जाता। इसके लिए कभी नहीं समझना ये सत्य कर्मी है ना इसको ज्ञान लगेगा, ये तो बद्ध कर्मी है ना इसको थोड़ी लगेगा। एक दिन एक सत्कर्मी भी बैठा था रास्ते में, बद्ध कर्मी भी बैठा था। तो नारद गया भगवान के पास। तो नारद को पकड़ के सत्कर्मी ने बोला, भाई भगवान के पास जाता है मेरा संदेश देना, पूछ क्या ना। बोला क्या? तो भगवान से पूछ क्या ना तो मैं तुमको याद हूँ। ठीक है पूछूंगा। फिर आगे गया, बद्ध कर्मी बैठा था। उसने बोला नारद जी किधर जाता है? भगवान के पास, मेरा संदेश देना। पूछना मैं तुमको याद हूँ। जब लौटा तो सत्कर्मी ने पूछा, भाई भगवान को मैं याद हूँ? बोला हाँ। भगवान ने बोला कि मेरे को ये याद है, मैं इसको स्वर्ग में भेजूंगा, सत्कर्म किया। तो सत्कर्मी ने बोला तो स्वर्ग में नहीं भेजेगा तो किधर भेजेगा? मैंने सत्कर्म किया है, तू नहीं याद करेगा मेरे को? जरूर स्वर्ग में देगा तो क्या देगा? मैंने ही तो सत्कर्म किया है, बड़ी बात क्या किया जो याद किया? मैं तो अच्छा हूं ना, समझा? फिर आगे गया तो बदकर्मी मिला। बदकर्मी ने पूछा भगवान क्या बोला मेरे लिए? उसने बोला भगवान को तुम याद है। भगवान ने बोला मेरे को याद है, बस खाली उसने ऐसा सुना कि भगवान को मैं याद दूं तो बेहोश हो गया प्रेम में, बीके बीके रोया। अरे मैं ऐसा बदकर्मी, ऐसा नीच, ऐसा पापी, भगवान को मैं याद दूं, भगवान को मैं याद दूं। ऐसा करके करके इतना रोया, इतना। पीछे तो सुना भी नहीं क्या बोला, क्योंकि पीछे उसने बोला मैं इसको नरक में डालूंगा, क्योंकि उसने पाप किया है, वो तो उसने सुना भी नहीं। खाली सुना कि भगवान को मैं याद हूं, बस एकदम आके रोया, पीटा, पछताया। अरे मैं ऐसा पापी, ऐसा गंदा, ऐसा नीच, तो भी भगवान को मैं याद हूं। नरक में डाले या स्वर्ग में डाले वो तो सुना भी नहीं। भगवान को खाली मैं याद हूं तो गया तो उसका पाप सब खलास हो गया अंदर में। उसने रोया, पछताया, अपने आंख से आंसू बहाया। भाई ऐसा मैं नीच पापी तो भी भगवान मेरे को याद करता है। तो जैसे ही रोया सब जन्म जन्म का पाप उसी का क्षय हो गया। और जब मरा तो उसको स्वर्ग में डाला और सत्कर्मी को सीधा नरक में। सत्कर्मी हैरान हो गया, मैंने सत्कर्म किया, मेरे को क्यों नरक में डालता है? भाई तुमने अहंकार किया, मैंने किया है, मैंने किया है, भगवान को बुलाया, ईगो किया। और उसने इतना पाप भी किया तो भी रोके, पछता के और भगवान की शरण आ गया। तो वो जो पाप से छूट गया। तो ये बोला कैसा भी दुराचारी, पापी, नीचे, स्त्रियां, वैसे, शूद्र, कैसी भी नीच जात वाला होवे, लेकिन मेरी शरण में आवे तो मैं उसको पार कर देता हूँ, वो पार हो जाता है, सब पाप उसका धुल जाता है इसी जन्म में। सुना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राज ऋषि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है परंतु है नाशवान और सुख रहित। इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। इसने बोला भाई जब दुराचारी मेरे शरण में आया तो वो ही पहुंच गया। तो पुण्यवान जो ऋषि मुनि त्यागी वैरागी जो है, जो संत साधु, उसकी क्या बात है, उसका क्या कहना है? वो तो जरूर मुक्त होगा ना, ऐसे बोलता है। जब पापी मुक्त हो गया तो पुण्यवान की बात ही क्या करता है? जो अच्छा आदमी है, जो भगत है मेरा, जो ऋषि है, जो मुनि है, जो त्यागी है, जो मेरे लिए साधन करता है, मेरे लिए यज्ञ तप करता है, मेरे लिए ज्ञान सुनता है, मेरी प्राप्ति के लिए जो साधन करता है, तो उसको बात ही क्या कहिए, वो तो जरूर मुक्त होगा ना। इसलिए है अर्जुन, ये जो नाशवान शरीर मिला है मन से देह दुर्लभ है लेकिन है नाशवान। इसके लिए काल के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ये छूट सकती है। इसके लिए इसी जन्म में आके तुम भोगों में प्रीति रखे, विषय में प्रीति रखे और ये मन से देह गवाओ नहीं खास। और इसी जन्म में निरंतर मेरा ही भजन कर। विषय काल में तुम जब अपनी इस देह को नहीं भुलाओ, ये देह मिली है अमोलक,
थोड़े टाइम के लिए मिली है, ऐसा दुर्लभ है, रोज रोज नहीं मिलेगी। 84 लाख जूनों के बाद ये मनुष्य देह मिली है। इसके लिए इस मनुष्य देह में आके दुनिया का जो सुख है, भोग है, थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी सब इंद्रियों का सुख है, उसी में तुम विषय विकार में लिपट न जाओ। ऐसी मनुष्य देह तुम गवाओ नहीं ऐसी बात में। और इसी देह में जो थोड़े टाइम के लिए देह मिली है, तो टाइम काल के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तुम अभी जल्दी में निरंतर मेरा ही ध्यान कर, मेरा ही भजन कर, मेरा ही कीर्तन कर और मुक्ति को पा। नहीं तो ये देही जो है वो छूट जाएगी तो जन्म मरण में जाएगा। अब के बिछड़े पर कब मिलेंगे? विचर गए तो मिलेगा ही नहीं भगवान से।